नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मिथिला भास्कर। अभी मैं समस्तीपुर जिला के शिवाजी नगर थाना क्षेत्र के परसा गांव में मौजूद हूं। शहरी में सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गया था। तो आज मैं वही मृतक के घर पे मौजूद हूं और मृतक के परिजनों का रो रो करके बुरा बुरा हाल है। गांव में कोहराम मचा हुआ है। वैसे तो सबका अंतिम संस्कार कल ही कर दिया गया, लेकिन आज मैं इनके घर पे मौजूद हूँ। आइए हम जानते हैं कि क्या हुआ था और कैसे ये घटना घटी थी। लेकिन कमाने वाला जो था, इस परिवार का जो भरण पोषण कर रहा था, उसका कल अचानक दुनिया से अलविदा कहना एक परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। आइए हम जानते हैं। यहाँ पर मृतक के परिजन है, पत्नी है और एकलौती बेटी है और एकलौते बेटा है। तो अब इन लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। अब इन लोगों को एक ही चिंता सता रही है कि पापा थे तो पापा पैसा भेजते थे मजदूरी करके, तो हम लोगों का पठन पाठन होता था, परिवार चलता था, भरण पोषण होता था। लेकिन अब कल इनके पापा के चले जाने से अब इनको सारी सुविधाएं से जो वंचित हो रहे हैं, तो उनकी अब चिंता सता रही है कि कैसे इन परिवार का गुजर बसर होगा। तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रवीश कुमार। आपके पापा इस दुनिया में अब नहीं रहे, तो कैसे पता चला आपको कि आपके पापा का सड़क दुर्घटना हो गया है? कौन आया था? कौन आया था? हाँ। क्या नाम हुआ आपके पापा का? दिलीप मंडल। कितना उम्र था उनका? 40 वर्ष था। हाँ। कहाँ गए थे आपके पापा? मेरी बुआ गाँव। बुआ गाँव? हाँ। क्यों गए थे बुआ गाँव? आम पहुंचाने के लिए। आम पहुंचाने के लिए? हाँ। आ रहे थे या जा रहे थे पहुंचाने के लिए? आ रहे थे। फिर कैसे हुआ उनकी टक्कर? उधर से वो आ रहा था, इधर से ट्रक वाला जा रहा था, तो हम खोल के तो तभी ठीक था। फिर थोड़ा देर के बाद सुने ऐसे अचानक में हो गया। अब कैसे हुआ तो हम लोग तो नहीं देखे थे। वहाँ पर आदमी जो देख रहा था, मेरे पापा का जब हुआ था ना, तो पापा थोड़ा देख ले अति था, पानी मांग रहे थे, मगर कोई पानी यार नहीं दिया। देखिए मेरा माँ को कोई दांत लगा। देखिए एक परिवार कैसे बिखर गया है, वो आप देखिए। आपके सामने वो दिख रहा है। झोपड़ी में कल तक ये परिवार एकजुट होकर के खुशहाल था, लेकिन आज एक परिवार के मुखिया के चले जाने से ये परिवार बिखर गया है। आज ये परिवार रो रो करके इनका बुरा हाल है, तबीयत इनका खराब है। अभी अभी जो है देखिए, इनका पानी चढ़ा है, मेडिकल हो रहा है, स्वास्थ्य का इलाज चल रहा है, और ये भी आज जो है तो ऐसी स्थिति में आ गई है कि क्या कहे हम। ये तो आपको दृश्य ही दिख रहा होगा। आइए चलिए प्रयास करते हैं बात करने का, शायद कुछ जानकारी मिल जाए इस घटना को लेकर के। क्या नाम हुआ आपका? नाम बताए ना मम्मी। सुलेखा देवी है। देखिए ये बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इनका पति का निधन हो चुका है। कल सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। क्या नाम हुआ आपका बाबू? प्रीति कुमारी। जिनका डेथ हुआ है वो कौन थे आपके? मेरे पिताजी थे। कहाँ गए थे आपके पिताजी? बुआ के यहाँ गए थे। क्या हुआ? बुआ के यहाँ आम लेकर के गए थे, उधर से आ रहे थे, तो अब फोन इधर कॉल हुआ, आधा घंटा पहले बात हुआ। इसके बाद फिर उधर से कॉल आया कि आपके पति का स्पॉट मर्डर हो गया है। क्या भाई बहन है आप? एक बहन एक भाई है। तो फिर क्या कहेंगे, क्या हुआ था उस आप गए थे घटनास्थल पे? घटनास्थल पे हम गए थे। क्या देखे आप? हम देखे कि उनके शरीर नहीं बचा, एक टांग पूरा नहीं है, गुद्दी गुद्दी निकल गया है, मांस की तरह, जैसे बकरी का खस्सी काटते वैसे। बहुत सारे खून से चले गए शरीर से। अच्छा, अब आप क्या कहेंगे? स्थानीय प्रशासन से आप क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि मेरे तीनों का भरण पोषण कौन करेगा, पढ़ाई लिखाई का पैसा कौन देगा, और मेरे घर भी नहीं है, घर हम कहाँ रहेंगे। और मेरी माँ की यह हालत देख करके आप लोगों को क्या लग रहा है, मेरी माँ कैसे रहेगी? मेरी माँ हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार हमें पैसा दे और हमें आगे बढ़ाने का कोशिश करे। माँ का क्या नाम है? माँ का नाम सुलेखा देवी है। देखिए इनकी माँ है और सुलेखा देवी है, और इनका पुत्री है, और इनके एकलौते पुत्र है। तो एकलौते पुत्र ने मुखाग्नि दे करके कल अंतिम विदा दिया था अपने पापा को, लेकिन शायद इन्हें पता नहीं था कि कल तक जो पापा खिला रहे थे, पढ़ा रहे थे, आज इस दुनिया में नहीं रहेंगे।
क्या आपको लग रहा था ऐसा कुछ? नहीं। अच्छा हमको ये बताइए बाबू कि अंतिम बार आपके पापा से क्या बात हुई थी? अंतिम बार पापा से यही बात अच्छा उनको से बात कर लेते, उनको से बात कर लेते। हमारे पापा पढ़ने के लिए बोले तुम गई कि नहीं गए, हम बोले नहीं जा रहे हैं। चाय भी बनाने के लिए बोले थे पापा, तो हम बोले थे कि चाय मत पीजिए, तो बोले मार वो चाय नहीं तो हमारा दे बना कर। पानी भी मांगे थे तो देते थे, अब कौन हमसे पानी चाय मांगेंगे, हम अब किसको पापा बोलेंगे। अगर पुलिस वाला यहाँ पे आ गया। देखिए एक बेटी और एक बेटा का सर से बाप का साया उठ गया है। अच्छा बाबू आपको क्या बात हुई थी आखिरी बार अपने पापा से? हम बोल रहे थे पापा आप कहाँ पे हैं, तो बोला हम बेड़ी में हैं, हम आ रहे हैं थोड़ा देर में। हम बोले जल्दी आइए, तो जल्दी आने के चक्कर में। अच्छा आपके पापा क्या कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, किसान थे, क्या किसान थे? थे, किसान। किसान थे। तो रात में सोए थे तो हम दोनों पापा हम सो गए थे, एक के साथ सोए थे, एक के साथ खा पी के सो गए थे। खा रहा है बच्चा, क्या बोला है मजदूरी उनको होश में। परिवार के और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। मृतक आपके कौन लगेंगे? मेरे भाई जी लगेगा। भाई जी लगेंगे। अच्छा कल आप घटनास्थल पर गए थे? गए थे, घटना हो क्या गया। आप देखे? देखिए वहाँ कोई भी प्रशासन आया कुछ नहीं कर रहा था, आया सीधे उठा के लेके जा रहा। हम बोले जो कुछ इसको निर्णय होना चाहिए ना, कुछ हमको चाहिए इसके लिए, तो बोला नहीं जो इसका नियम है जो है सो हम करने जा रहे हैं पोस्टमार्टम करने के लिए। तो हम बोले नहीं उठाना है इसको, यहाँ रहने दे। बोले जब तक गाड़ी तो उसके बाद तब पर भी सब पुलिस डीओ सब आया था, सब लेकर चले गए, कोई निर्णय नहीं दिया, कुछ नहीं कर रहा था, वैसे ही सब खड़ा था, वैसे ही छोड़ दिया। अच्छा हमको ये बताइए कि कितना देर आपके भाई का वहाँ पर सड़क दुर्घटना में जो जख्मी थे, तो जख्मी हालत में कितना देर वहाँ पर रुके, कहाँ कितना देर वहाँ थे? आधा घंटा। 7:30 बजे जो हुआ तो 12 बजे वहां से ले गया। तो आपको क्या लगता है कि अगर उनका ट्रीटमेंट होता जैसे उनका दुर्घटना हुआ तो वो बच जाते, अच्छा बच रहते। जाते। हाँ तो देखिए अगर कहीं आप सड़क दुर्घटना में घायल अवस्था में किसी को आप देखते हैं, वैसे तो मानव जीवन का काम है कि रक्षा करना किसी का। अगर आप रक्षा नहीं कर पाए तो कम से कम अस्पताल तक तो पहुंचा ही सकते थे। बहुत सारे गाड़ी चलते हैं, अब तो सड़क भी अच्छी हो गई है, तो जबकि अस्पताल का दूरी मात्र 1 किलोमीटर था घटना स्थल से, ज्यादा दूरी भी नहीं था। अगर समय से उनको अस्पताल पर ले जाया जाता तो शायद वो बच सकते थे। लेकिन बहुत सारे लोग डर से क्या करते हैं कि जख्मी हालत में लोगों को छोड़ करके लोग निकल जाते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन जितना देर में वीडियो बनाइएगा उतना देर में आप किसी का जिंदगी बचा सकते हैं। तो तब तक बने रहिए मनोज कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।